ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 198। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, सब जगत आत्मा में क्रिया शक्ति ने रचा है, सो वह माया काल में सत्य है, वास्तव में कुछ नहीं। जैसे सोने वाले को स्वप्न में सृष्टि दिखती है और उसके शरीर को कोई हिलावे तो वह नहीं जागता, पर जो कुछ सृष्टि होती तो हिलाने से उसका कोई स्थान गिर पड़ता। इसी से जाना जाता है कि किसी का नाश नहीं होता, वास्तव कुछ नहीं है। हे रामचंद्र जी, वह सृष्टि जो प्रत्यक्ष अर्थाकार होती है उसे चित्त स्पंदन में स्थित है, उसके चित्त स्पंदन में स्थित है, परंतु जब तक निद्रा है तभी तक वह सृष्टि है। जब निद्रा निवृत्त होती है तब स्वप्न सृष्टि भी नहीं दिखती। वैसे ही यह सृष्टि भी वास्तव में कुछ नहीं है, अज्ञान से चित्त शक्ति में भासती है। हे रामचंद्र जी, सब पदार्थ चित्त के फुरने से भासते हैं। जिसका संकल्प शुद्ध होता है उसके मनोराज्य की सृष्टि यदि देश काल से प्रत्यक्ष होती है तो संकल्प रूप होती है, क्योंकि कुछ उपजा कुछ बना नहीं। जब संकल्प फुरता है तब संकल्प के अनुसार सृष्टि भासती है, इससे संकल्प रूप ही हुई। और जब उसकी सत्यता हृदय में होती है तब इसका अर्थ हृदय में अनुभव होता है। जैसे परलोक अदृष्ट है, पर जब उसकी सत्यता हृदय में होती है तब उसका राग द्वेष भी हृदय में फुरता है, क्योंकि संकल्प में उसका भाव है। वैसे ही जब तक चित्त में स्पंदन फुरता है तब तक जगत है, और जब चित्त निस्पंदन होता है तब जगत की सत्यता नहीं भासती। हे रामचंद्र जी, यह सब जगत क्रिया शक्ति ने आत्मा में रचा है। जब तक यह क्रिया शक्ति काली शिव से व्यतिरिक्त होती है तब तक नाना प्रकार के जगत रचती है और क्षोभ को प्राप्त होती है, और जब शिव की ओर आती है तब शांत रूप हो जाती है। तब फिर उसकी प्रकृति संज्ञा नहीं रहती, वह अद्वैत तत्व में अद्वैत रूप हो जाती है। जैसे जब तक पवन चलता है तब तक शीत उष्ण सुगंध दुर्गंध बड़ी और छोटी संज्ञा होती है, और जब ठहरता है तब यह नहीं कहा जाता कि ऐसा है अथवा वैसा है। वैसे ही जब तक चित्त शक्ति स्पंदन रूप होती है तब तक जगत रचती है और प्रकृति कारण रूप कहती है। उसमें दो प्रकार के शब्द होते हैं, विद्या और अविद्या। हे रामचंद्र जी, जो कुछ कहना होता है वह स्पंदन रूप जो चित्र लिखा है उसमें है, वह शिव तत्व के अंतर्गत होती है, तब अद्वैत रूप हो जाती है। वह किसी शब्द की गति नहीं है। हे रामचंद्र जी, शिव क्या है और शक्ति क्या है यह भी सुनो। ये सब जीव शिव रूप है, इनके चित्त का फुरना काली है। जब तक इच्छा से चित्त शक्ति बाहर फुरती है तब तक भ्रम का अंत नहीं होता और नाना प्रकार के विकारों का अनुभव होता है।
कभी शांति नहीं होती। और जब चित्त शक्ति उलटकर अधिष्ठान की ओर देखती है, तब जगत भ्रम निवृत्त हो जाता है और परम शांति प्राप्त होती है। हे रामचंद्र जी, आत्मा और चित्त संवित में कुछ भेद नहीं। जैसे वायु के स्पंदन और निस्पंदन में कुछ भेद नहीं होता, परंतु जब स्पंदन होता है तब जाना जाता है और निस्पंद नहीं जाना जाता। वैसे ही चित्त संवित जब फुरता है तब नाना जाना जाता है, और नहीं फुरता है तब नहीं जाना जाता। और जानना और न जानना दोनों नहीं रहते। हे रामचंद्र जी, जब तक इच्छा शक्ति शिव की ओर नहीं देखती, तब तक नाना प्रकार के नृत्य करती है, अर्थात जगत को रचती है। और जब शिव की ओर देखती है, तब नृत्य बंद हो जाता है और सब अंग सूक्ष्म हो जाते हैं। हे रामचंद्र जी, इस काली का आकार अपरिमित था, पर शिव की ओर देखने से सूक्ष्म हो गया। पहले पर्वत समान था, फिर निकट आई, तब ग्राम के समान हुआ, फिर वृक्ष के समान हुआ, जब और निकट आई तब सूक्ष्म आकार हो गया और शिव के साथ मिली, तब वह शिव रूप हो गई। शिव के सम्मिलन से इसका जो विलास है वह शून्य हो जाता है और परम शांत शिव पद की प्राप्ति होती है। श्री राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, यह जो परमेश्वरी काली शक्ति है वह उसको मिलकर शांत कैसे हुई? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, देवी परमात्मा की इच्छा शक्ति है, इसका नाम जगन माता है। जब तक यह शिव तत्व से अलग रहती है तब तक जगत को रचती है, और जब अपने अधिष्ठान की ओर आती है तब नृत्य तृप्त, अनामय, निर्विकार और द्वैत भाव से रहित है। तब परम शांति को प्राप्त होती है। तब इसकी प्रकृति संज्ञा जाती रहती है। जैसे नदी जब तक समुद्र को नहीं प्राप्त हुई तब तक दौड़ती है और शब्द करती है, पर जब समुद्र को मिली तब शब्द करना और दौड़ना नष्ट हो जाता है और नदी संज्ञा भी नहीं रहती। समुद्र को मिलकर परम गंभीर समुद्र रूप हो जाती है। वैसे ही जब तक चित्त शक्ति शिव से अलग होती है तब तक जगत भ्रम को रचती है, और जब शिव तत्व को मिलती है तब शिव रूप हो जाती है और द्वैत भ्रम मिट जाता है। हे रामचंद्र जी, जब यह चित्त शक्ति शिवपद में लीन हो जाती है तब प्रथम जो देह और इंद्रियों से तद्रूप हुई थी, इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट में अपने को सुखी दुखी मानती थी और राग द्वेष से जलती थी, वह भाव जाता रहता है और नित्य तृप्त अनामय पद के मिलने से सुख दुख से रहित हो जाती है। क्योंकि अनात्म देह इंद्रियों की तद्रूपता का अभाव हो जाता है और आत्म तत्व के साथ यह तद्रूप हो जाती है। जैसे पत्थर की शिला से मिलकर खड़ंग की धार तीक्ष्ण होती है, वैसे ही चित्त संवित जब आत्मपद से मिलती है तब एक अद्वैत रूप हो जाती है। तब आत्मपद का स्पर्श करने से अनात्म भाव का त्याग करती है। जैसे तांबा पारस के स्पर्श से सुवर्ण हो जाता है और फिर तांबा नहीं होता,
वैसे ही यह वृत्ति अनात्म भाव को नहीं प्राप्त होती। चित्तकला तब तक विषय की ओर दौड़ती है जब तक अपने वास्तव स्वरूप को नहीं प्राप्त हुई। जब अपने वास्तव स्वरूप को प्राप्त होती है तब विषय की ओर नहीं दौड़ती। जैसे जिस पुरुष को अमृत प्राप्त होता है और उसके स्वाद का अनुभव होता है, वह नीम खाने की इच्छा नहीं करता। वैसे ही जिसको आत्मानंद प्राप्त हुआ है, वह विषयों के सुख की इच्छा नहीं करता। हे रामचंद्र जी, यह संसार भ्रम चित्त संवित में दृढ़ सत्य होकर स्थित है और संसार के सुख का त्याग नहीं कर सकता। पर जब आत्म सुख प्राप्त होगा तब उस तुच्छ सुख को त्याग देगा। जैसे किसी पुरुष को जब तक पारस नहीं मिलता तब तक वह और धन को त्याग नहीं सकता, पर जब पारस प्राप्त हो जाता है तब तुच्छ धन का त्याग करता है और फिर धन के लिए कोई यत्न नहीं करता। वैसे ही जब जीव को आत्मानंद प्राप्त होता है तब वह विषय के सुख का त्याग करता है, उसे पाने का यत्न नहीं करता। हे रामचंद्र जी, भौरा तब तक और स्थानों में घूमता है जब तक कमल की पंक्ति पर नहीं पहुंचता, पर जब उस पंक्ति पर पहुंच जाता है तब और स्थान को त्याग देता है। वैसे ही चित्त शक्ति जब आत्मपद में लीन होती है तब किसी पदार्थ की इच्छा नहीं करती, निर्विकल्प पद को प्राप्त होती है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अब पूर्व का प्रसंग फिर सुनो। जब काली नृत्य करके निर्वाण हो गई तब शिव अकेले रह गए। वही मुझे देख पड़ता था और दो खंड आकाश के देख पड़े, एक अधोभाग और दूसरा ऊर्ध्व भाग, और कुछ न देख पड़ता था। तब रुद्र ने नेत्रों को फैलाकर दोनों खंड देख जैसे सूर्य जगत को देखता है और प्राण को भी खींचा। तब ऊर्ध्व और अध दोनों खंड इकट्ठे हो गए और ब्रह्म खंड को अंतर्मुख कर लिया। एक शिव ही रह गया और कुछ न दिखता था। हे रामचंद्र जी, जब एक क्षण व्यतीत हुआ तब रुद्र बड़े आकार को धारण कर ब्रह्मांड को भी लांघ गया और एक वृक्ष के समान हो गया। फिर अंगुष्ठ मात्र शरीर रखकर एक क्षण में सूक्ष्म अणु सा हो गया। फिर रेत के कण से भी सूक्ष्म हो गया। फिर नेत्रों से अदृश्य हो गया। तब दिव्य दृष्टि से मैं दिव्य दृष्टि से देखता रहा। फिर भी वह लुप्त हो गया। फिर वह भी लुप्त हो गया। केवल चिदाकाश ही शेष रहा और दूसरी वस्तु कुछ न दिखी। जैसे वर्षा काल में मेघ शरद काल में जैसे वर्षा काल के मेघ शरद काल में नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही वह रुद्र भी लुप्त हो गया। हे रामचंद्र जी, उस काल में मुझको तीनों इकट्ठे दिखे। एक देवी ब्रह्मा की शक्ति, दूसरी काली शक्ति और तीसरी शिला। तब मैंने विचार किया कि यह स्वप्न गंधर्व नगर सा आश्चर्य था और कुछ नहीं। तब मैंने क्या देखा कि सुवर्ण की शिला ही पड़ी है। यह सृष्टि शिलाकोश में स्थित थी।
तब मैंने विचार किया कि यह सृष्टि शिलाकोश में है तो और सृष्टि भी होगी, क्योंकि सब वस्तु, सब प्रकार और सब स्थान पूर्ण है। इसलिए मैं उसमें भी सृष्टि देखने लगा और नाना प्रकार की सृष्टि देखी। जब मैं बोध दृष्टि से देखता तब सब ब्रह्म ही दिखता। संकल्प दृष्टि से आत्मरूपी आदर्श में अनंत सृष्टि देख पड़ती और चर्म दृष्टि से शिला ही दिखती। इस प्रकार मैं शिलाकोश में चला तो वहां मुझे घास, तृण, पत्थर, फल और फूलों की अनंत सृष्टि दृष्टिगत होती और निसंकल्प आत्म दृष्टि से देखता तो अद्वैत आत्मा ही दिखता था। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार मैंने अनंत सृष्टि देखी। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।